महादेव दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं ये कहानी लेकर आ रहा हूँ। कारण ये था कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कहानी नहीं आ पाई चैनल पे और आप लोगों का उतना सहयोग भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा कहानी रिकॉर्ड करने में। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है और आप सभी के सामने कहानियां भी लानी है। तो आज की जो कहानी है वो रजत की है और रजत ने ये कहानी भेजी है बिहार के पटना से। और इस कहानी में कोई नाम वगैरह चेंज नहीं किए गए हैं। रजत यादव बिहार पटना से इन्होंने ये कहानी भेजी है। और आज की कहानी कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी घटना है। और रजत ने कहा कि अगर आप चाहो तो इस कहानी को आप शामिल कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लगे तो चलिए आज की कहानी पे चलते हैं। और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी। आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। तो आज की कहानी जो है वह बिहार के पटना की है। रजत यादव ने ये कहानी भेजी है। रजत यादव बताते हैं कि ये जो घटना है वो लगभग आज से 3 या 4 साल पहले की है, यानी कि जिस समय कोविड चल रहा था। कोविड का दौर था, यानी कि उस समय ज्यादा केसेस नहीं आए थे और चाइना में केस आ रहे थे, भारत में 1-2 केसेस आए हुए थे। और उसके बावजूद भी भारत में लॉकडाउन लगाने की बात चल रही थी। ऐसा कुछ मीडिया में तो नहीं आया था, लेकिन लोगों का आपस में ऐसा कहना सुनना हो रहा था। तो रजत बताते हैं कि वो दिल्ली में जॉब करते थे। तो जब बात लॉकडाउन तक की चलने लगी और दिल्ली सरकार जो, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री उस समय थे। तो उस समय क्या हो रहा था कि जो प्रवासी लोग थे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, जो दिल्ली में रह रहे थे, वो दिल्ली को छोड़कर अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रदेश में वापस जा रहे थे। तो रजत भी उनमें से एक थे। और रजत दिल्ली में अच्छी खासी पोस्टिंग पे जॉब कर रहे थे, लेकिन उनके मकान मालिक ने उनको निकाल दिया कि भाई आप अपने घर जाइए, हम आपको अब नहीं रख सकते, जो भी कारण रहा हो। तो रजत बताते हैं कि भाई वो अपने जो है बिहार पटना पहुंचे और अपने घर में जाके सबसे मिले। तो हालांकि घर वाले तो खुशी थे कि चलो बेटा घर आ गया, सही सलामत आ गया, कोई बीमारी उसको नहीं लगी। और ये वो टाइम था जब दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे थे, और दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में केसेस बढ़ने लगे थे। और उसके बाद ही कुछ दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। तो रजत बताते हैं कि जब लॉकडाउन लग गया तो उस समय क्या था कि पटना में रजत का एक अच्छा खासा घर है, काफी बड़ा घर है, कह सकते हैं कि कोठी नुमा घर है। और रजत अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं। तो रजत की फैमिली के बारे में आपको बता दूं, रजत के मम्मी पापा हैं, 2 बड़े भाई हैं और रजत की 2 बहनें हैं। तो रजत अपने घर पहुंचे थे दिल्ली से और वहां रह रहे थे। अचानक से क्या होता है कि रजत को कुछ अजीब अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। जैसे कि जब रजत रात में अपने कमरे में सोते थे तो अचानक से उन्हें लगता था कि जैसे उनका बेड हिल रहा है। तो रजत को लगा कि हो सकता है कि वो शायद सपना देख रहे हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है, आपने भी देखा होगा कि जब आप सोते हैं रात में तो अचानक से आपको लगता है जैसे आपका बेड हिल रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो आपके शरीर का कंपन होता है, जिसके कारण से आपको बेड हिलता हुआ महसूस होता है। और ये कई लोगों के साथ होता है। तो रजत को लगा कि शायद हो सकता है कि ये उसका वहम है, या वो सपना देख रहा है, या उसका शरीर सोते में हिल रहा है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि बेड हिल रहा है। अचानक से उसे महसूस हुआ कि जैसे दीवार के दूसरी तरफ से कोई दीवार को कुरेद रहा है। तो रजत उठते हैं, अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बाहर जाके देखते हैं तो बाहर कोई नहीं है। लेकिन
नाखूनों के निशान बने हुए हैं दीवार पे। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दीवार को खुरचा हुआ है। और रजत ने उसकी फोटो कैप्चर कर ली। जब सुबह हुई तो रजत ने अपने घर वालों को बताया कि कोई घर के अंदर जो है दीवार को खुरच रहा था, मेरे कमरे के जस्ट बाहर वाली दीवार को। तो घर वालों ने कहा कि तेरा वहम होगा, ऐसे कौन दीवार खुरचेगा। तो रजत ने वो फोटो दिखाई अपने मम्मी पापा को, लेकिन उसके मम्मी पापा ने कहा कि भाई हो सकता है कि बिल्ली हो। तो रजत को भी लगा कि हाँ हो सकता है बिल्ली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि भाई बिल्ली दीवार क्यों खुरचेगी। लेकिन इतना किसी ने गौर नहीं किया। एक दिन की बात है कि अब ये घटनाएं जो हैं वो आम हो गई और डेली रजत के साथ ऐसा होने लगा। एक दिन की बात है कि रजत अपनी छत पे, यानी कि उनका मकान जो है 2 फ्लोर का मकान है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो रजत अपनी छत पे थे, टहल रहे थे शाम को, और घर के जस्ट बाहर पार्क है। तो रजत के जो बड़े भाई थे वो अपने पार्क में बैठे हुए थे और वहां से देख रहे थे रजत को। और देखने का कारण ये था कि रजत छत पे था, रजत के दोनों भाई पार्क में थे, मम्मी पापा भी सामने गेट पर बैठे हुए थे। रजत की 2 बहनें जो हैं वो भी वहीं मम्मी पापा के पास खड़ी हुई थी। लेकिन समझने वाली बात ये थी कि रजत के साथ छत पे कोई एक परछाई और दिख रही थी, किसी लड़की की। अब रजत का जो बड़ा भाई था वो ये बार बार पहचानने की कोशिश कर रहा था कि भाई रजत के साथ छत पे है तो है कौन। भाई बहनें हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों की दोनों बहनें तो मम्मी पापा के साथ गेट पर बैठी हुई हैं, भाई दोनों पार्क में बैठे हुए हैं। तो रजत का भाई पहले तो देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर ये कौन है कौन है। फिर वो वहां से उठ के आया और उसने गेट पे आके रजत को आवाज लगाई कि रजत नीचे आओ। तो रजत ने कहा ठीक है भैया मैं आता हूँ नीचे, और रजत वहां से सीधा नीचे आ गया। रजत ने बोला हाँ भैया बताओ क्या बात है। तो रजत के बड़े भाई ने कहा कि रजत ये बताओ कि तुम्हारे साथ छत पे और कौन था। तो रजत ने कहा कि भैया कोई नहीं था, मैं तो अकेला था छत पे। तो रजत के बड़े भाई ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई लड़की थी छत पे, मैंने देखा उसको। घर वाले बोले कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मेरे सामने रजत छत पे गया है अकेले, और छत पे लड़की कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारी छत तो किसी से मिली हुई भी नहीं है कि दूसरे की छत से कूद के लड़की इधर आ जाए। फिर भी घर वालों ने सोचा कि एक बार छत पे जाके देखते हैं कि आखिर छत पे है कौन। तो घर वाले ऊपर पहुंचे, छत पे गए, इधर उधर देखा। छत पे एक इन्होंने हट टाइप की, यानी झोपड़ी टाइप की बना रखी थी, जिसमें ये लोग अपनी खाट वगैरह खड़ी कर देते थे। जैसे रात में कभी छत पे सोना हो तो खाट वहीं से निकाली, सोए, दिन में फिर अपनी झोपड़ी जो बना रखी थी उसमें अपनी खाट खड़ी कर देते थे। उसमें भी देखा, सब चीजें हटा हटा के देखी, लेकिन इन्हें वहां पे कोई लड़की नहीं दिखी। तो रजत के पापा ने उसके बड़े भाई से पूछा कि तुमने देखा क्या। तो रजत जो था उसके बड़े भाई ने बताया कि मैं पार्क में बैठा हुआ था और पार्क में हमारे कुछ दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक से मेरी जो निगाह है वो छत पे गई, तो मैंने देखा कि रजत टहल रहा है। हल्का सा अंधेरा था, तो अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रजत का चेहरा इसलिए दिख रहा था क्योंकि रजत मोबाइल चला रहा था। तो मोबाइल की फ्लैश जो है मुंह पे पड़ रही थी, तो रजत का चेहरा साफ समझ में आ रहा था कि ये रजत है। लेकिन रजत के पीछे पीछे एक लड़की भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बहन होगी, लेकिन जब मैंने गेट पे देखा तो आप चारों लोग नीचे गेट पे बैठे हुए थे। तब मेरे दिमाग में ये शक आया कि आखिर रजत के साथ ये लड़की कौन है छत पे। तो इसलिए मैं भाग के यहाँ पे आया और मैंने पूछा, लेकिन अब लड़की नहीं दिख रही है। तो इन्हें थोड़ा सा डर लगा और इन्होंने सारी बातें फिर मिलाई कि रजत काफी दिनों से ये बता रहा था कि उसका रात में बेड हिलता है, उसको दीवार को रेतने की आवाज आती है कि जैसे नाखूनों से कोई दीवार को खरोंच रहा हो, और फिर ये लड़की का दिखना। तो पास में ही अब लॉकडाउन चूंकि लग चुका था, तो इतनी जल्दी घर से बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस का
गश्त वगैरह रहती थी और पुलिस वाले मारते थे चौराहे पे। तो आपस में पड़ोसियों से बात करी फोन पे, तो पता चला कि कुछ ही दूरी पर एक जो है मौलवी साहब रहते हैं। तो मौलवी साहब से कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। अब चूंकि पड़ोसियों ने बताया था कि मौलवी साहब काफी जानकार हैं और वो ऐसी चीजों से डील करते हैं और वो ही छुटकारा दिला सकते हैं। तो रजत के पापा ने बात करी मौलवी साहब से, मौलवी साहब को बुलाया। तो मौलवी साहब ने घर पे आने से तो मना कर दिया कि भाई घर पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा है, पुलिस वालों ने देख लिया तो मार पड़ेगी। तो बात ये हुई कि भाई एक काम करिए, आप अपने घर की मिट्टी को इकट्ठा करिए, झाड़ू लगाइए 7 दिन की सुबह की पूरी मिट्टी आप फेंकिए नहीं, उसको एक पन्नी में इकट्ठा करिए और उस मिट्टी को और प्लस रजत को साथ लेके मेरे घर पे आइए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। रजत के पापा ने डेली 7 दिन तक जो झाड़ू लगती थी उसमें जो भी मिट्टी निकलती थी उसको एक पन्नी में इकट्ठा करते रहते थे ये लोग। 7 दिन बाद जब ये क्या हुआ कि सुबह 4 बजे ही उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सुबह सुबह निकल लेते हैं, पुलिस भी नहीं मिलेगी रास्ते में। और ज्यादा दूर नहीं था मौलवी साहब का घर, आप मान लीजिए कि लगभग 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी पे मौलवी साहब का घर था। तो रजत के पिता और रजत का एक बड़ा भाई, ये 3 लोग उस मिट्टी को लेके यानी पॉलीथिन में मिट्टी को लेके जा रहे थे। अचानक से क्या होता है कि रास्ते में इनसे एक बिल्ली टकराती है। अब वो बिल्ली कहां से आई पता नहीं, वो इतनी स्पीड में आई, इतनी तेज मतलब भागती हुई आई और सीधी उसने टक्कर मारी पन्नी में और वो पन्नी फैल गई वहां पे। जब पन्नी गिर गई अचानक से ना पुलिस का साउंड सुनाई दिया, तो ये लोग पन्नी को तो छोड़ के इधर उधर छिप गए। अब ये देख रहे हैं कि भाई पुलिस कब आएगी, पुलिस कब निकलेगी। अब पुलिस का साउंड सिर्फ एक बार सुनाई दिया था, उसके बाद साउंड सुनाई नहीं दे रहा। ये लोग छिपे हुए हैं और मुश्किल से 1 या 2 सेकंड 4-5 सेकंड की बात है, इन्होंने पन्नी की तरफ देखा तो पन्नी गायब है, सड़क पे पन्नी है ही नहीं। अब आप सोचिए कि मैं 5 सेकंड भी नहीं, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वो पन्नी लेके कौन वहां से चला गया? वहां पे कोई आया गया भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई आया गया हो, सिर्फ बिल्ली टकराई थी और वो पन्नी गिरी जमीन पे। वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी, रोशनी थी सड़क पे, कहीं ऐसा भी नहीं था कि भाई अंधेरा हो और अंधेरे में वो पन्नी गायब हुई हो। बस इनकी निगाह चूकी और वो पन्नी गायब। तो रजत के पापा जो है वो रजत को लेके मौलवी जी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना बताई। तो मौलवी ने कहा कि भाई मिट्टी तो मैं ऐसे ही मंगा रहा था सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन आपने जो बताया है उसके अनुसार मुझे ये पता चलता है कि भाई तुम्हारे घर में प्रेत है। और उसके बाद उन्होंने कुछ पानी वगैरह पढ़ के दिया कि आप जाओ और इस पानी को अपने घर में छिड़क देना, वो जो भी है शक्ति वो वहां से चली जाएगी। और रजत के लिए उन्होंने एक ताबीज बना के दिया कि भाई ये ताबीज पहना देना रजत को। तो ये लोग अपने घर पे आए, इन्होंने वो पानी छिड़का और रजत ने ताबीज पहन लिया। उसके बाद क्या होता है कि भाई पानी छिड़कने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सही चला। अचानक से एक रात क्या होता है कि रजत का ताबीज अपने आप कट के गिर जाता है और सेम घटनाएं फिर से भाई होने लगती हैं। अब रजत के पापा जो है और ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है और ताबीज अपने आप कट के कैसे गिर गया। तो बड़ा परेशान ये लोग। अब तो रजत की तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर्स तो वैसे भी कोविड के मरीज देख रहे हैं तो उसमें व्यस्त हैं। अब रजत की बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही किसी डॉक्टर को, तो कोई इतना ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो ऐसे ही दवाई लिख के दे देते हैं, भाई जाओ ये दवाई खिलाओ। उससे रजत को कोई आराम नहीं मिल रहा है और दूसरा जो भी टेस्ट रिपोर्ट हो रही है उसमें कुछ आ नहीं रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि शायद भगवान का कोई आशीर्वाद रहा या चमत्कार हुआ कि रजत के घर पे एक बाबा कहीं से आ गए भिक्षा मांगने के लिए। अब आप देखिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी को बाहर निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है और वो बाबा पता नहीं कहां से भिक्षा मांगने के लिए आ गए। और रजत बताते हैं कि भैया उन्होंने मेरे घर पे आके गेट खटखटाया और बोला कि बेटा ला 2 रोटी खिला दे। तो रजत की मम्मी जो थी उन्होंने तुरंत उस समय
सुबह का समय था, खाना बन ही रहा था ताजा ताजा, तो उन्होंने बढ़िया 2 रोटी अपना घी भी लगा के बढ़िया सब्जी के साथ परोस दी। बाबा बोला, ना बेटा, मुझे ऐसी रोटी ना चाहिए, मुझे रोटी तो सूखी ला के दे। मैं अगर घी खाऊंगा तो मैं माया जाल में फंस जाऊंगा। मुझे सूखा भोजन चाहिए जिसमें ना तो स्वाद हो ना गंध हो, मैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहता हूं। तो रजत बताते हैं कि उस बाबा ने सूखी 2 रोटी ली और नमक के साथ खाई, पानी पिया और चला गया। और बताते हैं रजत कि भैया वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से मुझे कोई समस्या हुई नहीं। और रजत यही बताते हैं कि जब वो बाबा खाना खा के वहां से निकला तो मेरे घर में कुछ फूल पड़े हुए थे और उस फूल की महक चारों तरफ फैली हुई थी। और रजत यही बताते हैं कि भैया वो फूल मैंने आज तक नहीं देखे कहीं भी, अजीब से फूल थे और उन फूल की गंध इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सुगंध थी कि पूरे घर में फैली हुई थी। और मैंने जब वो फूल उठाए और मैं वापस आया उस बाबा को देखने के लिए, तो वो बाबा कहीं दिखाई नहीं, पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं दिखाई दिया। मतलब आप सोचिए कि रजत का मकान जहां है वहां से जो उनके सोसाइटी का गेट है काफी दूर है, तो रजत के घर से सोसाइटी का गेट दिखाई देता है। और मुश्किल से रजत को घर गए हुए बाबा को खाना खिलाने के बाद 2 या 3 मिनट हुए होंगे, रजत बाहर आए, उन्होंने देखा कि आसपास कोई है ही नहीं। वो बाबा कहां से आए थे, कहां गए, किसी को नहीं पता, लेकिन रजत के घर में जो समस्या थी वो उसको लेके चले गए। तो ये थी रजत की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहां तक भी ये कहानियां पहुंचेंगी तो हमारा परिवार बढ़ेगा और लोगों को जानकारी मिलेगी, साथ ही आप लोग सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।